बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालीपुर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे आज भी वहां के बूढ़े लोग रात को सुनाने से डरते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, सूखा, टूटा फूटा और हमेशा से वर्जित। बच्चों को सिखाया जाता था, उस कुएं की तरफ मत देखना, वहां डायन रहती है। लेकिन हर गांव में एक न एक ऐसा इंसान होता है जो डर को मानता नहीं। इस कहानी में वो था रघु। रघु गांव के मुखिया का बेटा, पढ़ा लिखा, शहर से लौटा था। अरे सोमू, ये कुएं वाली कहानी सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई गई है। मैं जाकर देखूंगा, वहां कुछ नहीं है। रघु भाई मत जाओ। मेरी दादी कहती थी जो भी उस कुएं में झांकता है डायन उसका चेहरा याद कर लेती है, फिर वो उसे ढूंढते हुए आती है। ढूंढते हुए आती है? कैसे सोमू? चुड़ैलें होती ही नहीं। उस रात गांव में मेला था। रघु अपने दोस्तों के साथ हवेली की तरफ निकल गया जो डायन की कहानी से जुड़ी हुई थी। रघु, ये हवेली 100 साल पुरानी है। कहते हैं यहाँ एक औरत रहती थी, कैलाशी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा कुएं में फेंक दिया था। फेंक दिया था? क्यों? क्योंकि उसके घर के 3 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए थे और गांव वालों ने उसे ही दोषी मान लिया। लेकिन सच ये है कि कैलाशी सिर्फ एक वैद्य थी, जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। उसने मरते वक्त गांव को श्राप दिया था। वो श्राप क्या था मीरा? जो भी उसका नाम 3 बार लेगा अंधेरे में, वो उसे अपने पास बुला लेगी। चलो फिर देखते हैं ये श्राप सच है या झूठ। कैलाशी, कैलाशी, कैलाशी। सोमू, रघु, ये सन्नाटा ठीक नहीं लग रहा। रघु, वहाँ देखो। और वहीं उस अंधेरी रात में 100 साल बाद पहली बार कैलाशी जाग उठी। तीनों दोस्त जान बचाकर गांव की तरफ भागे, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रघु, तुमने वो नाम लिया 3 बार? पापा, मुझे भी पता था कि ये सच में। पापा, क्या करें अब? बेटा, ये कहानी सिर्फ कहानी ही थी। मेरे पिता ने मुझे बताया था कैलाशी निर्दोष थी, लेकिन गांव वालों के अन्याय ने उसकी आत्मा को बंदी बना दिया। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो सिर्फ सच्चाई चाहती है, न्याय चाहती है। क्योंकि उसका नाम लेने वाले को वो अपने पास बुलाती है ताकि वो उसकी कहानी पूरे गांव को बताए, उसका नाम साफ करे। अगर सूरज निकलने से पहले ये काम नहीं हुआ तो वो उस इंसान को अपने साथ कुएं में ले जाती है। सूरज निकलने में सिर्फ 4 घंटे बचे थे। रघु को कैलाशी की सच्चाई साबित करने के लिए कोई सबूत चाहिए था। यहाँ लिखा है, कैलाशी के 3 बच्चे जिस बीमारी से मरे थे, वो दरअसल गांव के कुएं के दूषित पानी से फैली थी। कैलाशी ने खुद उस पानी की जांच की थी और गांव वालों को चेताया था, लेकिन उसी समय और बच्चे बीमार पड़ गए और लोगों ने उसे ही जिम्मेदार मान लिया। लेकिन कैलाशी की आत्मा को सबूत से ज्यादा रघु के अंदर की हिम्मत और सच बोलने का इरादा चाहिए था। कैलाशी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी कहानी का मजाक बनाया, लेकिन अब मुझे सच पता चल गया है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुम सिर्फ बच्चों को बचाना चाहती थी। 100 साल से मैं इंतजार कर रही थी कि कोई मेरी बात सुने, कोई मेरा नाम सिर्फ डसे नहीं, सच्चाई जानने के लिए ले। तुम पहले हो रघु जिसने मुझसे माफी मांगी। वादा करता हूँ कैलाशी, कल पूरा गांव तुम्हारी सच्चाई जानेगा, तुम्हारा नाम साफ होगा। तो मेरी आत्मा अब आराम कर सकती है। सुबह होते ही रघु ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और डायरी का सबूत दिखाया। उस दिन के बाद कालीपुर गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। कैलाशी की आत्मा को आखिरकार वो चीज मिल गई थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, सच्चाई और सम्मान। और कहते हैं, अगर आज भी कोई कालीपुर के उस कुएं के पास जाए और सच्चे दिल से कैलाशी को धन्यवाद कहे, तो हवा में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो।